देखो आज हम आप लोगों को भर्तहरि द्वारा जो रचित नीति शतकम है उसके बारे में बता रहे। तो भर्तहरि जी का व्यक्तित्व है विक्रम संवत प्रारंभ करने वाले विक्रमादित्य के छोटे भाई भर्तहरि हैं। इनका समय है 57 ईस्वी पूर्व। पिताजी का नाम है गंधर्व सेन, पत्नी का नाम है पिंगला, गुरु जी है गोरखनाथ गोरक्षक और इनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। कृष्ण यजुर्वेद है। निवास स्थान है मालवा। राजधानी है उज्जैन। प्रसाद माधुर गुण युक्त वैदर्भी रीति है। इनके जो कृतित्व हैं साहित्यिक ग्रंथ हैं वो शतक त्रय है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। व्याकरण ग्रंथ है वाक्यपदीयम। त्रिकांडी है ब्रह्मकांड, वाक्य कांड और पद प्रक्रिय कांड। और जो महाभाष्य पर टीका लिखी पतंजलि कृत महाभाष्य पर टीका लिखी है। ठीक है। और इसमें क्या है, व्याकरण की दार्शनिक व्याख्या करने वाले भर्तहरि कृत ग्रंथ कौन सा है, इसमें है वाक्य पदीयम। ठीक है। अब हमारे जो अपने उसमें है वो है हमारा नीति शतकम। तो नीति शतकम में क्या है, नीति शतकम के रचयिता है भर्तहरि। जो काव्य का प्रकार है वो मुक्तक गीति काव्य है, इसे नीति ग्रंथ भी कहते हैं। जो अपना नीति शतकम है उसमें 109 या 111 दो में से कुछ भी आ जाए, कितने श्लोक हैं तो 111 109 में कोई एक ऑप्शन आएगा तो उसको लगाना है। अब देखो सबसे पहले आता मंगलाचरण। मंगलाचरण का है दिक काल ध्वन अविच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्रा मूर्तिये स्वानुभूतेक साराय नमः शांताय तेजसे। ठीक है। दिक कालाद अविच्छिन्नम, जो तीनों कालों में सर्व सभी जगह व्याप्त है, अनंत है, वो चिन्ह मात्र मूर्ति के रूप में है। स्वानुभूते साराय, जिन्हें हम अपनी अनुभूति के द्वारा महसूस करते हैं। नमः शांताय तेज से, जो शांत रूप में तेज है, उन परब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अनुष्टुप छंद है। हमने आपको छंद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। तो देखो अनुष्टुप छंद की पहचान थी कि इसमें 8 वर्ण होंगे, 5वां वर्ण लघु होगा और 6वां वर्ण हमेशा गुरु होगा। तो देखो इसमें 8 वर्ण गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए इसमें। और 5वां कैसा होना चाहिए, लघु। तो 1 2 3 4 5 है कि नहीं है। और जो 6वां वर्ण है वो कैसा होता है, गुरु, क्योंकि ये पीछे आधा अक्षर है तो आगे वाले अक्षर को कैसा कर देता, दीर्घ कर देता, इसलिए क्या हो गया। तो इसमें कौन सा छंद है, इसमें अनुष्टुप छंद है। ठीक है। 8 का 16 8 की 24 को 32 कुल कितने हैं, 4 पाद होंगे और 32 वर्ण होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और परब्रह्म को स्मरण किया गया है। अब देखो इसमें ग्रंथ का विभाजन क्या है, ग्रंथ का विभाजन 10 पद्धतियों में किया गया। सबसे पहले है अज्ञ पद्धति, अज्ञ माने होता मूर्ख निंदा पद्धति। दूसरी है विद्युत पद्धति, विद्युत प्रशंसा पद्धति, विद्वानों की प्रशंसा। मान शौर्य पद्धति, मान शौर्य। ठीक है। अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति और द्वैत पद्धति, भाग्यवाद पे। ठीक है। और कर्म पद्धति। तो इसको हम ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। क्या है ट्रिक, देखो इसमें कि अज्ञ व्यक्ति जब विद्वान बनेगा तो उसे मान शौर्य अर्थ मिलेगा। ठीक है। अज्ञ व्यक्ति जब विद्वान बनेगा तो उसे मान शौर्य और अर्थ मिलेगा। तो ये अपनी यहाँ तक की हुई। 5वें के बाद है दुर्जन व्यक्ति सुजन बनकर परोपकार व धैर्य रखेगा तो भाग्य भी कर्म करेगा। ठीक है। क्या है, दुर्जन व्यक्ति जब सुजन बनकर परोपकार करेगा, धैर्य रखकर, तो भाग्य और कर्म दोनों काम करेंगे। इस प्रकार आप 2-4 बार बोलेंगे इस ट्रिक को तो आपको याद हो जाएगी। अज्ञ व्यक्ति जब विद्वान बनेगा तो उससे मान शौर्य और अर्थ मिलेगा। बिल्कुल सही है। जो अज्ञान व्यक्ति है जब वो विद्या ग्रहण कर लेगा तो उसे मान मिलेगा, सब जगह प्रतिष्ठा, शौर्य और धन मिलेगा। ठीक है। दुर्जन व्यक्ति सुजन बनकर, जो अपना दुर्योधन था वो कैसा था, दुर्जन था, लेकिन सुजन बनकर उसने परोपकार किया और धैर्य रखा तो उसके अनुसार भाग्य भी कर्म करने लगे थे। क्या थे, सारी जनता उसी के पक्ष में हो गई थी। ठीक है। अब इसकी सूक्तियां आती। क्या है पहली सूक्ति, अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विद्धम ब्रह्मे अपि तम नरम न रंजयति। वो कहते हैं
कि अज्ञः माने होता जो अज्ञान है उसे हम आसानी से सिखा सकते, कोई भी बात आसानी से उसे समझा सकते। सुख तरम आराध्य थे विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ है जो ज्ञानी है उसे और अच्छे से सिखा सकते। ज्ञान लव दुर्विघ्नम ब्रह्मे अपि ना तम नरम ना रंजति, लेकिन जो क्या है अज्ञानी है और घमंडी व्यक्ति है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। तो इस प्रकार आपको संस्कृत शब्दों के द्वारा ही अर्थ निकालना है। ठीक है, अगला है याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्य मिच्छन्ति जन्म सा जनो अन्य शक्तः आसक्ते चा परिस्तुष्यति काचिदन्यः धिक ताम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। ठीक है, इसमें भृतहरि जी कह रहे हैं कि याम माने उस पिंगला को, चिंतयामि सततम मई, उस पिंगला को मैं सदैव ही अपने हृदय से स्मरण करता रहता हूँ। सा अपि अन्य मिच्छन्ति, वह भी किसी अन्य को चाहती है। जन्म सा अन्य जनो सकता, और वह भी किसी और पर असक्त है। आसक्ते चा परितुष्यन्ति काचिदन्यः, और जो गणिका है वो किसी और पर असक्त है। धिक ताम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। वे कहते हैं कि उस पिंगला को और उस बलाध्यक्ष को और प्रेम के देवता किसको, कामदेव को, और उस गणिका को और मुझको, स्वयं भृतहरि अपने आप को कह रहे कि इन सभी को धिक्कार है। ठीक है, अगला क्या है, विशेषतः सर्व विद्याम समाजे भूषणम मौनम अपंडिता नाम। ठीक है, क्या है इस समाज में सभी विशेषता है। क्या विशेषता है कि जो मौन, जो कैसा है मूर्ख व्यक्ति, यदि समाज में कैसा है, क्या है कि दो विद्वान और मूर्ख जब समाज में किसी जगह जाते तो वहां का है बढ़िया एक सी वेशभूषा धारण करते, लेकिन जैसे ही वो बोलते तो उनकी बोली के द्वारा उनकी पंडिताई निकल आती। तो कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो समाज में मौन ही रहे तो वो ज्यादा सही है। ठीक है, अगला है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखम, जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति है उसका हजारों प्रकारों से क्या होता, पतन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखम, विवेक से रहित व्यक्ति का हजारों प्रकारों से क्या होता, अधोपतन होता है। अगला है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खाद्यन्ति जीव माना तद भाग्यधिकम परम पशुनाम। वो कहते हैं, भृतहरि कह रहे कि साहित्य संगीत और कला से हीन रहित व्यक्ति साक्षात पशु ही है। तृणम न खाद्यन्ति जीव माना, वो ये कहो कि जो क्या है संगीत कला और इन सब से क्या है रहित है, ये मानो कि वो तृण नहीं खाता, नहीं तो क्या होता पशुओं को चारा भी खाने को नहीं मिलता। ठीक है, क्या जाते लोग बाग जाते जल्दी जल्दी बढ़िया अपनी गाड़ी उठाते और पूरा चारा खा लेते, तो पशुओं को वो चारा भी खाने को ना मिलता, ये पशुओं का सौभाग्य है। अगला है ईसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्मम, जिसके पास न विद्या है न तप है न दान है न ज्ञान है न शील है। ठीक है, ये सभी और ना उनके अंदर धर्म है। ते मृत्यु लोके भुविर भूता, ये वो इस मृत्यु लोक में मनुष्य रूपेण मृगः शरंती। ठीक है, वो एक जंगली जानवर के समान ही यहाँ से वहां विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना उनके अंदर क्या है विद्या है न तप है न दान है न ज्ञान न शील, ना उनके अंदर कोई धर्म है, चाहे जिसको मानना चाहे जिसको जो कुछ कहना। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं, तो वो इस संसार में क्या है पशु के समान ही यहाँ से वहां विचरण कर रहे। कयूरा न विभूषयंती पुरुषम हारम न चंद्रोज्वला, केयूरा न विभूषयंती पुरुषा। ठीक है, जो बाल है वो सजाने से नहीं सजते और ना हार के समान चंद्रमा के समान सुंदर हार पहनने से होती है उसकी शोभा। बाडिंका शमन लंक्रोति पुरुषम या संस्कृतः धारते,
जो संस्कृत रूपी बाड़ी है उसके द्वारा ही व्यक्ति सुशोभित होता है। छियंते अखिल भूषणानि सततम बाग भूषणम, क्योंकि जो आभूषण है, जैसे आपने बाल सजा लिए तो एक दिन के बाद दूसरे दिन कैसे हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। ठीक है, हार पहना कुछ दिन चलेगा फिर टूट जाएगा, तो वो क्या है, वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारी वाणी रूपी आभूषण है वो हमारे पास सदैव ही बना रहता है। अगली है विद्या नाम नरस्य रूपाधिकम प्रक्षण गुप्तम धनम। जो विद्या रूपी धन है वो मनुष्य के पास एक गुप्त धन है, उसको कोई नहीं चुरा सकता है। विद्या भोग करी यशा, विद्या के द्वारा जो हमें पैसा मिलता उसका हम उपभोग करते और उसी से हमें यश प्राप्त होता है। सुख करी विद्याम गुरुराम गुरु, विद्या सभी गुरुओं की गुरु है। विद्या राजस्व पूज्यन्ते ना तु धनम, राजा के द्वारा क्या है, गुणों को ही पूजा जाता है ना कि धन को। विद्या विहीना पशु, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान ही होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम, आपको अच्छे से देखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगली सूक्ति है प्रारब्धते ना खलु विघ्न भयेन नीचा। जो नीच व्यक्ति होता वो क्या है, किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता कि ये तो नष्ट हो जाएगा, क्या है हमसे बनेगा नहीं, तो वो शुरू ही नहीं करता। लेकिन प्रारब्धे विघ्न विहिता विरमंती मध्यम, जो मध्यम लोग हैं वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते और जैसे उनके अंदर कोई विघ्न आता तो उस कार्य को वहीं पर छोड़ देते। विघ्न पुनः पुनः अपि प्रतिहन्य मानः प्रारब्धे अंत भजना ना परित्यज्यन्ति। जो उत्तम लोग होते, जो उत्तम लोग हैं वो बार बार विघ्न आने पर भी उस कार्य को नहीं छोड़ते। ठीक है, तो कितने प्रकार के लोग बाग हैं, एक नीच है, मध्यम है और उत्तम लोग हैं। ठीक है, नीच व्यक्ति किसी काम को क्या है, किसी विघ्न आ जाएगा तो उसको शुरू ही नहीं करते। मध्यम लोग होते वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते लेकिन जैसी विघ्न आती तो उसको छोड़ देते। और जो अपने उत्तम जन होते उस कार्य को प्रारंभ करके कितने भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानी आए, जब तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक वो उस कार्य को करते ही रहते हैं। सताम केनोपदिष्टम विषम आसी धारा व्रतम इदम। ठीक है, क्या है, जो सज्जनों को तलवार की धारा के समान कठोर नियम लेने को किसने कहा है। ठीक है, सज्जनों के जो कठोर नियम होते देखते हैं आप, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, वो किसी में भी अपने जो व्रत ले लिया उन्होंने तो उस व्रत को कभी भी नहीं तोड़ते। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा ना जायते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन जन्म नहीं लेता और कौन नहीं मरता, अर्थात जो जन्म लेता है वो मरता है, जो जिसकी मृत्यु हो गई वो निश्चित ही जन्म लेगा। सा जातो एन जातिना वंशा याति समुनितम, लेकिन इस संसार में उस व्यक्ति ने ही जन्म लिया है जिसने अपनी वंश की उन्नति की है, जिसने अच्छे कार्य किए वही इस संसार में जन्म लिया, नहीं तो जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं है। कुसुम स्तब्ध कस्यो द्वयी वृत्ति मान सूना, जो फूल होता और मनुष्यों की वृत्ति दो प्रकार की होती है, द्वयी वृत्ति, दो प्रकार के व्यवहार करते हैं। मूर्धना व सर्वलोकस्य शीर्यते वा, या तो क्या होते, या तो वे देवताओं के सिर पर सुशोभित होते या जंगल में नष्ट ही हो जाते हैं। अगली सूक्ति है यश अस्ति वित्तः सह नरा कुलीनः। ठीक है, वो कहती कि इस संसार में वही व्यक्ति कुलीन है। यहाँ धन की महिमा बताई गई, जिसके पास धन है, वित्त माने धन। सा पंडिता सह श्रुतवान गुणज्ञ, वही विद्वान है और उसी की लोग बाग बात को सुनते हैं। जैसे राजनेता लोग होते तो उनकी बात सभी लोग सुनते, चाहे वो गुड़ी हो चाहे ना हो, क्योंकि उनके पास पैसा है। सा यो चा वक्ता, वही वक्ता है, वही देखने योग्य है। सा चा दर्शनिया, वही देखने योग्य है। सर्वे गुणः कांचनम आश्रंती, जैसे सोना होता तो जो अपने बड़े बड़े रत्न होते वो काय में गड़े जाते, वो सोने के अंदर ही गड़े जाते हैं। तो जिसके पास धन है, जिसके पास दौलत है, उसके पास वही व्यक्ति धनी है, वही कुलीन है, वही गुणवान है, वही अच्छा बोलने वाला है, वही देखने योग्य है। ठीक है, क्योंकि सोने के अंदर ही सभी गुण आश्रय लेते हैं। अगला है दानम भोगो नाशा त्रिस्ता गत्या भवंती विद्यस्य यो ना ददाति ना भुंगते तस्य तृतीया गति भवति।
दान की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। ठीक है, त्रयः गतयः भवन्ति, 3 गतियां होती हैं। ये पूछा जाता कि क्रम कौन है, दान, भोग और यश। यो ना ददाति भुंगते, जो व्यक्ति ना दान देता नो अपने ऊपर उपभोग करता, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। जैसे आपने कमा के रख दिया, अब पता नहीं, ठीक है, अब किसी को वो धन बिना कमाए बिना परिश्रम के मिल जाएगा, तो मालूम नहीं कि वो किस कार्य में लगाए। इसलिए हमें धन को क्या है, दान देना चाहिए, अपने ऊपर उपभोग करना चाहिए, वही सार्थक है। अगली सूक्ति है, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषिता सर्वो किस्मौ न भयंकर। दुर्जन जो बुरा व्यक्ति है, चाहे वो विद्या से अलंकृत ही क्यों ना हो, ठीक है, खूब सुशोभित है, खूब सुंदर लग रहा, लेकिन उस व्यक्ति की संगत हमें नहीं करना चाहिए। जैसे जो अपने जो डकैत टकैत बनते, वो कैसे होते, वो बुद्धिमान ही होते। जो जिनको कुछ नहीं आता, वो अपनी बुद्धि कैसे चलाएंगे। तो हमें क्या है, चाहे वो विद्या से रह खूब उसे विद्या आती हो, खूब सुंदर हो, लेकिन दुर्जन हो, तो उसकी हमें संगति नहीं करना चाहिए। मणिना भूषता सर्वो किस्मौ न भयंकरा, जो मणि युक्त सर्प होता, क्या उसके अंदर विष नहीं होता, अर्थात होता है। उसी प्रकार हमें इन लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। अगली सूक्ति है हमारी कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रुताम। अरे ये चंचल मन, एक बार हमारी बात को सुनो। अम्बदो बहुवा बसंती गगने सर्वे अपि नाता दृशा। अम्बोदा माने बादल में, जो सभी बादल हैं, जो सभी बादल है आकाश में, वो सभी एक समान नहीं होते। केचित वृष्टि आद्रयंती वसुधाम, कोई तो बादल बरस करके पृथ्वी को गीला कर देते और कई गरज करके चले जाते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुषतो माम ब्रूहि दीनम बचः। और सभी लोगों को देख करके अपनी बुराइयां और अपनी अच्छाइयां हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी को हमने अपनी जो व्यथा बताई, वही आगे चल करके क्या करेगा, हंसी करेगा। इसलिए हमें सबको अपने दीन वचन नहीं बोलना चाहिए। ये अपने जीवन पर भी आधारित है। सेवा धर्मो परम गहनो योगना अपि आगम्य। सेवा धर्म सर्वोत्तम और गूढ़ है, जिसे योगी लोग भी नहीं समझ पाए। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, तो उसके 2-4 दिन सेवा करने में हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि भैया ठीक है, लेकिन जब काफी दिन हो जाएंगे तो उसी चीज से हम ऊब जाते हैं। तो सेवा धर्म बहुत ही कठिन धर्म है। ठीक है, अगली है आरंभी गुरभी क्षयीण क्रमणे लब्धि पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। जो दुर्जन लोग होते, उनकी शुरू में मित्रता बहुत अधिक हो जाती, तुरंत वो कैसे होते, तुरंत उनकी प्रगाढ़ मित्रता पहुंच जाती, और फिर क्या होता, लब्धि पुरा बुद्धिमती चा पश्चात, और फिर धीरे धीरे छोटी होकर के नष्ट हो जाती। दिनस पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। और जो सज्जन लोग होते, उनकी धीरे धीरे बढ़ती और प्रगाढ़ता पर पहुंच जाती। इस प्रकार जो सज्जन और दुर्जनों की मित्रता है, वो पूर्वार्ध और परार्ध के समान ही होती है। ठीक है, छंद है इसमें उपजाति। क्या है, उपजाति में पहला छंद इंद्र उपेंद्र उपरथ शालिनी। ये हमने बहुत अच्छे से ट्रिक के द्वारा आपको छंद पढ़ाए, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो इसमें क्या है, आ है तो पहला हो गया इसमें गुरु, लब्धि में भी दूसरा, लेकिन देखो तीसरा पाद शुरू हुआ तो इसमें क्या हो गया, इसमें दिनस्य में पहला वर्ण कैसा हो गया, लघु गुरु। 4 पादों में कोई भी उसमें पहला वर्ण यदि लघु या गुरु है तो क्या हो जाएगा, इसमें उपजाति छंद ही हो जाएगा। यह इंद्र और उपेंद्र से मिलकर के बनता है। जो इंद्र वज्जा होता उसमें पहला वर्ण गुरु होता, जो उपेंद्र होता उसमें पहला वर्ण कैसा होता, लघु होता। तो ये मिलकर के इसमें कौन सा छंद है, इसमें उपजाति छंद है। और देखो 11 वर्ण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको एक बार में छंद याद हो जाएंगे। तो ये इसमें उपजाति छंद है। और पूर्वार्ध माने होता पहले छोटी फिर बड़ी, तो इसमें क्या है, सज्जनों की। परार्ध पहले बड़ी फिर छोटी, तो इसमें दुर्जनों की सज्जना की गई। ठीक है, छायो छाया धन यो उपमा अलंकार है। अगली सूक्ति है अपनी
विपत्ति धैर्यम, अभ्युदय क्षमा। विपत्ति में हमें कोई भी विपत्ति आ जाए तो धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। शक्तिशाली, अभ्युदय क्षमा, जो शक्तिशाली है उसको क्षमा कर देना चाहिए। सदस्य वाक् पटुता यदि विक्रमा, हम यदि क्या है सभा में हमें क्या है बोलने के द्वारा ही, अपनी वाक् पटुता के द्वारा ही हमें पहचान होगी। जहां पर भी हमें बोलने का मौका मिले वो हमें अपनी वाक् पटुता चातुरता से अपनी पहचान दिखानी चाहिए और युद्ध में हमें पराक्रम दिखाना चाहिए। यशसी चा अभिरुचि व्यसनम श्रुतो, और यश में हमारी रुचि होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और श्रुतौ माने वेद को पढ़ने की आदत होना चाहिए। प्रकृति सिद्ध मिदम इदम ही महात्मा नाम, जन्म जात ही ये गुण महात्माओं में होते हैं। ठीक है। भमंती नाम स्त्वा फल उद्गमो, नाम अम्बुभि दुर्लभ अम्बो घना, अनुदृता सतपुरुषा समृद्धि स्वभाव ऐसे परोपकारना नाम। जो फल होते, जैसे वृक्ष में फल आ जाते तो वो कैसा होता, नम्र करके झुक जाता। अम्बुधि दुर्ल अम्बुवो घना, जैसे बादल घने हो जाते तो वे पानी के रूप में बरस जाते। अनधृता सतपुरुषा समृद्धि, जैसे सतपुरुषों के अंदर क्या आ जाती, समृद्धि आ जाती तो वे झुक जाते। ऐसे ही गुण परोपकारियों के होते हैं। ठीक है। अगली सूक्ति है अपनी, श्रोताम श्रुत नेव ना कुंडलेन। ठीक है। जो कान है उनकी पहचान वेदों को सुनने में है, ना कि कुंडल को पहनने से। दानेन पाणी नाटू कंकड़ेन, जो हाथ हैं उनकी पहचान कैसे है, दान देने से है, ना कि कंगन पहनने से। विभाति काया करुणाम पराणाम, जो हमारी शरीर है उसका क्या है, परोपकार करने में ही भलाई है। परोपकार है ना तू चंदनेन, परोपकार करने में है, ना कि चंदन का लेप करने में है। पापान निवारयति योजते हिताय, गुह्यम निगुहति गुणान प्रगति करोति, आपदम गतम चा ना जहाति ददाति काले, शन मित्र लक्षणम प्रवंती संता। यहाँ कह के मित्र के लक्षण बताए गए कि जो हमारा सच्चा मित्र होगा वो पाप से हमें दूर करेगा और हमें हितकारी कार्यों में लगाएंगे। गुण है निगुहति, और जब कोई सभा होगी तो उसमें हमारे गुणों की पहचान कराएगा। आपदम गतम ना जा जहाती ददाती काले, और जो आपत्ति काल में आपको छोड़ के नहीं जाएगा बल्कि आपकी सहायता करेगा। ये है सन मित्र के, जो एक अच्छा मित्र होना चाहिए उसके लक्षण बताए गए। नाट्य पतः प्रविचलंती पदम न धीरा, धैर्यवान व्यक्ति कभी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। ठीक है। आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीर स्थितो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है। महान रिपु स्थितो, शरीर के अंदर स्थित है। जैसे हम आलस्य कर जाए कि आज हमें वीडियो नहीं बनाना तो क्या है, सबसे बड़ा शत्रु हुआ कि नहीं हुआ। नास्ति उद्यमो समो बंधु यम कृत्वा नाव सिद्धति, और उसी प्रकार उद्यम के समान हमारा कोई मित्र नहीं है। यदा कश्चित जुहाम गज यो मदांध संभावः, यदा कश्चित किच्छित किच्छित बुद्ध जनो आकाशाद गंतः, तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर यो मदो में व्यापगतः। वो कहते कि मैं बहुत अधिक मदांध था, कब, जब मैं सज्जनों से नहीं मिला था। यदा कश्चित बुद्धजनों, जैसे ही मैं धीरे धीरे बुद्धिमान लोगों की संगत में आया। तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर में व्यापगतः, जैसे मेरे अंदर क्या था, अहंकार था, वो एक ज्वर के समान ही उतर गया। ठीक है। जैसे हम गोली खाते तो गोली खा के हमारा क्या होता है, ज्वर शांत हो जाता। उसी प्रकार जो अहंकार था, पहले जब बुद्धिमान लोगों से नहीं मिले तो उन्हें ये लगा कि हम बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, लेकिन जैसे ही सज्जनों की संगति में आए तो उन्हें अपने अंदर की पता चला कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो वो ज्वर के समान ही हमारा हट गया। सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र वेदम, मूर्खस्य नास्त औषधम। यहाँ मूर्ख पद्धति को बताया गया कि कितनी भी भयंकर बीमारी हो जाए उसका इलाज संभव है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी मूर्खता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है। अगली है शीलम परम आभूषणम,
शील सदाचार ही सबसे बड़ा आभूषण है। अगली सूक्ति है, ना आकृति फलति नेव कुलम ना शीलम विद्या नेव चा चा यत्न कृता अपि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंजति काले फलंति पुरुषस्य यथेव वृक्षा। ठीक है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष में यदि हमने अच्छे खाद बीज डाले तो वो क्या है, हमें अच्छे बीज देगा, अच्छी फसल देगा। और यदि हमने अच्छे से उसमें खाद बीज नहीं डाले तो वो क्या है, हमें अच्छी फसल उत्पन्न नहीं करेगा। इसी प्रकार जो हमारा भाग्य है वो हमारे पूर्व जन्म के अनुसार ही बनते हैं। किसी किसी को देखा आपने कि क्या है, वो कोई अच्छे कार्य नहीं करता है लेकिन उसके सभी कार्य सहजता से पूरे होते जाते, तो उसके क्या है, ये पूर्व जन्म के फल है। तो वो कहते कि ना आकृति फलति न्यो कुलम ना शीलम, ना शील से, ना व्यवहार से, ना विद्या से, ना यत्न से, ना सेवा से, भाग्यानी हमें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो हमने पूर्व जन्म में कार्य किए उनका फल ही हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए कहते लोग बाकी अच्छे कर्म करो देख तो अच्छे फल मिलेंगे, अगले जन्म में तुम अच्छा फल भोगोगे। देखते कोई कोई बच्चा बढ़िया कुलीन कुल में जन्म लेता, खूब बड़े घर संपन्न में लेता, और कोई व्यक्ति छोटे परिवार में लेता, तो क्या है, इसके पूर्व के संचित कर्म ही है। ना तो प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्तम समाल धारते, दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसे दुर्जन पद्धति बताई गई। बारांग न्यो रपति अनेक रूप, जो अपनी राजनीति है वो वेश्या स्त्री के समान ही राजनीति के अनेक रूप धारण करती है। तो इस प्रकार हमने आपको ये नीति शतकम बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। आगे की सूक्तियां हम कल बताएंगे। थैंक यू।